आर कोनिचिवा मीनासा, वेलकम टू माय चैनल। चैप्टर 85 फील्ड ट्रिप। चैप्टर की शुरुआत में हमें एक उड़ते हुए कौवे को दिखाया जाता है जो कि किसी जगह पर जाकर बैठ जाता है। अब यहाँ हम देखें टनल जैसी जगह पर हमें रेमलिन, रूडो, गिल्टा और डियर सांता को दिखाया जाता है। हम देखें तो इनके पैरों के नीचे कौवे का टूटा हुआ पंख नीचे गिर रहा है। गिल्टा झपट कर कौवे के फेदर को पकड़ लेती है और खुशी से कहती है मुझे ये पंख मिल गया। रेमलिन यहाँ पर पीछे फ्रिक आउट हो जाती है, अरे नहीं, तुमने मुझे इसमें हरा दिया। मतलब इन दोनों का अपना अपना ही गेम चल रहा है। रूडो और डियर दोनों को ऐसे देख रहे हैं जैसे कि इनके मन में चल रहा है ये लोग ये क्या पागलपन कर रहे हैं। आगे गिल्टा जिसने कौवे के 5 फेदर्स को कलेक्ट किया था रेमलिन को दिखाते हुए कर उसे कहने लग जाती है जब तक हम लोग कैनवा टाउन तक पहुंचने वाले हैं तब तक तो तुम्हें मुझसे ज्यादा ये नहीं मिलने वाले। तो रेमलिन कहती है देखो ये फेयर नहीं है, मैं ब्रिटिश और हूँ, तुम सारे क्लीनर्स मुझसे ज्यादा एथलीट हो। इन दोनों की ये बकवास देखकर वो अपने दिमाग में सोच रहा था पता नहीं क्यों मैं इस मेस में आ गया। तो हमें क्लीनर के हेडक्वार्टर का 2 घंटे पहले का सीन दिखाया जाता है। यहाँ अंदर हेडक्वार्टर के कॉमन रूम में हम देखे इधर इस टेबल पर इंजिन, मेयर, सांता, रमी खेल रहे थे। दूसरी तरफ गिल्टा, रेमलिन, रूडो ड्राइंग कर रहे थे और डियर इन्हें ड्राइंग करते हुए देख रहा था। फिर हम इंजिन की यहाँ देखे ये अपना चेहरा छुपाते हुए स्मर्क कर रहा था। वो थोड़ा सीरियस होकर उसकी तरफ देख रहा था, शायद उसने ये गेम का राउंड जीत लिया है। और यहाँ हम देखे रेमलिन को जो ड्राइंग करते हुए काफी खुश है। लोगों का अपना अपना काम चल रहा था तभी रूम में कॉर्वस और सेमियो आ जाते हैं। कॉर्वस आपको याद होगा क्लीनर्स का बॉस। इन सारे बच्चों को शांति से ड्राइंग करता देख वो कहता है ये कितना हार्ट वार्मिंग सीन है। तो कॉर्वस के ये सारी बातें कहने के बाद रेमलिन अपना सर उठाती है, उसे ग्रीट करती है, ओ मिस्टर क्लीनर बॉसमैन, हेलो, देखिए मुझे चेयर अप करना चाहता था, उसने मुझे उसे ड्राइंग सिखाने के लिए कहा। तो फिर हम सभी ने ही ये सोचा कि चलो हम सभी मिलकर ये ड्राइंग करते हैं। तो रेमलिन की ये बात सुनकर तो थोड़ा एम्बेरस हो जाता है और रेमलिन को कहता है उन्हें ये सब मत बताओ। ये बातें सुनकर कॉर्वस प्यारी से स्माइल दिखाते हुए कहता है अच्छा तो ऐसी बात है, तो रूडो तुमने क्या ड्रॉ किया। तो रेमलिन झट से क्योंकि ड्राइंग उसको दिखाते हुए कहते ये देखो। रूडो यहाँ पर फ्रीक आउट, हे नहीं ये सारी चीजें मत दिखाओ। देखे रूडो की पेंटिंग उसने रेख्तों की ड्राइंग निकाली है पर वो ठीक नहीं बनी है। यह कॉर्वस कहता है तुम शायद इसे आर्टिस्टिक कह सकते हो। पेंटिंग को देखते हुए सेम्यू कहती है रूडो चीजों को रिसाइकल रीयूज कर सकता है और उसके पास क्रिएट करने की कोई पावर नहीं है। तो बेचारा यहाँ पर एम्बेरस होकर अपना सर नीचे कर लेता है। गिल्टा यहाँ रेमलिन से कहती है तुम्हारा नाम रेमलिन है ना, ये मेरी ड्राइंग देखो रेमलिन। यहाँ गिल्टा ने भी पेपर्स पर अलग अलग ड्राइंग बनाई थी। आगे हम देखे रेमलिन अचानक से उठकर एक्साइट होकर हंसते हुए ही सभी को बताने लग जाती है देखो ये टाइम फाइनली आ चुका है, वही टाइम है यहाँ मैं खुद की ड्राइंग स्पेलकास्टर मुरल पर ड्रॉ करूंगी। तो यह कॉर्वस एक्साइटेड हो जाता है, मुरल, अरे हाँ मुरल। यहाँ पर हमें मुरल की इन्फॉर्मेशन दी जाती है। अलग अलग स्पेलकास्टर की जनरेशन उनके जो थॉट्स है, उनके आइडियाज एनिमा वो टाउन के बड़े से वॉल पर पिक्चर के तौर पर ड्रॉ करते हैं। वो सभी इसी तरीके से उनकी हिस्ट्री का रिकॉर्ड रखते हैं, एक बढ़िया ट्रेडिशन है। तो यहाँ रेमलिन भी एक्साइट होकर इन्हें बताने लग जाती है ओ राइट, हम हमारी दुनिया को कैसे देखते हैं इस बात की इमेज ड्रॉ करते हैं और मैं इमेज कर रही हूँ ये मेरे करियर का सबसे औसम काम होने वाला है। पर वो आगे थोड़ा डिसअपॉइंटेड हो जाती है और कहती है पर ये इतना भी इजी नहीं होने वाला कि मैं उस स्पॉट पर जाकर ड्राइंग करूं। क्या मेयर भी याद दिलाता है हाँ और जाते वक्त ज्यादा इंक लेना मत भूलना, कहीं और भाग मत जाना। यहाँ कॉर्वस कुछ सोचता है और एक बड़ी सी स्माइल करता है। रूडो को कहता है मैं तुम्हें एक मिशन दे रहा हूँ कि तुम कैनवा टाउन में जाकर फील्ड ट्रिप करोगे। रूम में सब स्टन होकर कॉर्वस की तरफ देखने लग जाते हैं और रूडो यहाँ पर कंफ्यूज, फील्ड ट्रिप। तो इंजन पीछे से पूछता है फील्ड ट्रिप तो क्या हम सभी जा रहे हैं बॉस। कॉर्वस बताता है नहीं, बस ये 4 बच्चे। तो बेचारी सेमियो परेशान हो जाती है, कहती है व्हाट, क्या आप भूल गए हैं कि हम पर फिलहाल ही रेडर्स का हमला हुआ था। यहाँ तक कि किसी अडल्ट को भी उनके साथ भेजना काफी रिस्की हो सकता है और आप सिर्फ इन बच्चों को ही फील्ड ट्रिप पर भेज रहे हैं, आप कितने रेकलेस हो गए हो। कॉर्वस स्माइल दिखाते हुए कहता है इन बच्चों को किसी अडल्ट के सुपरविजन की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, ये बच्चे काफी टफ है। वैसे भी इस टीम का सबसे बड़ा मेंबर सभी को सेफ रखेगा, है ना रूडो। तो यहाँ कॉर्वस की तरफ देखता है, कॉर्वस की तरफ स्माइल करते हुए कहता है इस फील्ड ट्रिप को तुम ट्रेनिंग की तरह देखो जो तुम्हें ग्रो करने में मदद करेगा। तो चाहे जितना टाइम लो इस ट्रेनिंग फील्ड ट्रिप को अच्छे से एंजॉय करो। यहाँ पर फिर से हमें इस कौवे को दिखाया जाता है, इस कौवे को ध्यान रखना ये जाकर स्टोरी में इम्पोर्टेंट पार्ट प्ले करने वाला है। अब हम करंट टाइम पर आते हैं। रूडो यहाँ पर 3-4 लोगों के साथ खड़ा था, अपने दिमाग में सोचता है तो बेसिकली रेमलिन को मदद करना ये तो एक्सक्यूज था और मैं सच में यहाँ पर ट्रेनिंग के लिए आया हूँ। अब वो अपने आंखों से राइट कॉर्नर पर ईयर की तरफ देखता है और लेफ्ट बाजू से गिल्टा और रेमलिन की तरफ अपने आप में बातें कर रहे थे। तो यहाँ पर ड्रॉप डेड सीरियस पूरी तरह से रेज में आकर अपने दिमाग में यही सोचता है
इन सभी में मैं ही बड़ा हूँ और ये मेरा मिशन है कि मैं इन लोगों को प्रोटेक्ट करूंगा। और वो यहाँ पर जोर से चिल्लाता है, मैं तुम बुरे लोगों के लिए तैयार हूँ, इसे आना है यहाँ पर आओ। और इसके पीछे हम देखे तो इन तीनों को रूदो पर ध्यान नहीं था, ये लोग अपने आप से ही बातें करते हुए आगे बढ़ रहे थे। हम देखे तो इधर इन पर कोई बायनाकुलर लेकर नजर रख रहा है। इंजिन और ब्रो थे जो छुप कर इन लोगों पर नजर रख रहे थे। लोग ऑब्वियसली ये क्लीनर लोग कोई पागल नहीं है तो 4 बच्चों को ऐसे ही घूमने के लिए छोड़ दे। और यहाँ पर छत पर बैठा हुआ इंजिन की हरकतें देखकर कहता है, वेल ना ये है कि तुम टोटली बिल्कुल भी अकेले हो। ब्रो थोड़ी चिंता करता है, कहता है क्या ये ठीक है कि इन छोटे बच्चों को ऐसे अपने आप पर ही अकेला छोड़ दिया जाए। इंजिन कहता है तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, भी हम लोगों को परमिशन मिली है, अगर कुछ बुरा हो तो हम लोग उन्हें बचाने चले जाए। उन्होंने हम लोगों से ज्यादा ही बड़े से ट्रैश बीच को हराया है, वो लोग ठीक है। तो ट्रैश बीच की बात निकलते ही ब्रो को बॉन्डस की बात याद आती है। हाँ, उसने पूछा था कि तुम्हारा बॉस का कॉर्वस वो कौन है। और ब्रो यहाँ पर कहता है, बॉस इस टाइम पर ऐसे बच्चों को अकेला ही छोड़ रहे हैं, बॉस सच में क्या सोच रहे हैं। लग रहा है जैसे कि बस जानबूझकर रूदो को बेट का तौर पर यूज कर रहे हैं ताकि छुपे हुए रेडर्स बाहर आ जाए। और यहाँ पर हम देखें तो रूदो काफी केयरफुली रखते हुए इस रास्ते से जा रहा था। लेकिन एक बार इन लोगों को तरफ देखता है और फिर आराम से बैठते हुए ब्रो को समझाने लग जाता है, अरे चलो भी, वो रेडर्स इतने बेवकूफ तो नहीं है कि वो इतने आसानी से फंस जाए, और अगर वो इतने बेवकूफ है तो वो लोग कभी रेडर ही नहीं होते। तभी इंजन की तरफ दूसरी तरफ जाती है, वो केयरफुली उसकी तरफ देखते हुए कहता है, सीरियसली ये इंसान। इधर हमें दिखाया जाता है हेडक्वार्टर में एमियो, और वो उसको काफी सीरियसली ही देखी जा रही थी। हम देखते हैं कॉर्वस अपने कपड़े ठीक करता है, फिर अपने बाल अच्छे से बना लेता है। सेमियो उसकी तरफ देखते हुए कहते हैं, आप अपने इस अपीयरेंस पर कुछ ज्यादा ही ध्यान दे रहे हो, क्या आज कुछ खास होने वाला है। कॉर्वस कहता है, मुझे बस ऐसा फील हो रहा है कोई बढ़िया से मेहमान हमारे दरवाजे का डोरबेल बजाने वाले हैं। तभी सेमियो के टोकर पर जोर से आवाज आती है। सेमियो थोड़ा गुस्से से ही पूछती है, क्या हुआ। सामने वाला सिर्फ सेमियो का आवाज लगाया जा रहा था। सेमियो पूछती है, तुम चिल्ला क्यों रहे हो, क्या हमारे सिक्योरिटी में कोई गड़बड़ हुई है। तो सेमियो के चौकस से आवाज आती है, वो लोग एक्चुअली हमारे दरवाजे पर आ चुके हैं। ये वही क्लीनर था कि क्लीनर के हेडक्वार्टर के सिक्योरिटी पर ध्यान देता है। लैपटॉप पर देखकर कहता है, हमेशा से जानता था कि यह दिन एक दिन जरूर आएगा। फाइनली वो लोग हमें देखने आए हैं, जो क्लीनर्स के अलावा एसबी से लड़ते हैं। सभी इंसानों को अपनी लाइन में रखकर इस ग्राउंड के ऑर्डर को मेंटेन करते हैं, क्रिमिनल्स को सजा देने वाले। ये सिक्योरिटी वाला क्लीनर हंसते हुए कहता है, इन लोगों को पता चल चुका है कि हमने एक जिंदा स्पेरियट को हमारे पास रखा है। तो इधर हम देखे तो इंजिन और ब्रो ये दोनों किसी और तरफ देख रहे थे, दोनों काफी वरीड थे। इधर हम देखे तो हमें दिखाया जाता है एक फीमेल ऑफिसर को, जो कि डैम काफी स्टाइलिश है, काफी खतरनाक हो रहा है इसका। अब ये ऑफिसर कहती है, हम लोग हेड गार्ड है, हम लोग तुमसे थोड़ी पूछताछ करने आए हैं। इस तरफ हम देखे इंजिन और ब्रो जिस पर नजर रख रहे थे, ये था फू, जो किसी खुद को छुपाते हुए बैठा हुआ था। यहाँ पर इंजिन कहता है, लगता है उन लोगों में से ये एक तो जरूर बेवकूफ है। चैप्टर 86 कॉन्टैक्ट की शुरुआत में ही हमें कटर के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जो कि काफी सीरियस था। मतलब हर तरफ से शांति थी। आगे हमें दिखाया जाता है कॉर्वस, जो कि स्माइल करते हुए सामने वाले को देखे जा रहा था। यहाँ पर हमें किसी लेडी का हाथ दिखाया जाता है। इमेज में हमें समझ में आ जाता है कॉर्वस और ये हेल गार्ड वाली लेडी दूसरे से बातें करने के लिए इसमें बैठे हुए हैं। काफी टेंस माहौल लग रहा है। ऐसे लेडी को देखकर आप लोगों को कुछ समझ में जरूर आ रहा होगा। जी हाँ, ये हमारे प्यारे से नेजिको जानका की बड़ी बहन है, चोका नेजिको। हम लोगों ने चैप्टर 58-59 में नेजिको की सिस्टर के बारे में सुना था। अब उनका पूरा घर ही हेलगार्ड्स का है और जानका की बहन हेलगार्ड है, पर वो सिंहासन पर नहीं बैठी। देखते हैं ये लोग क्या करने आए हैं। ऑफिस का माहौल तो हमें टेंस ही दिखाई दे रहा था। सेमियो अपने मन में सोचती है, अब मेरे समझ में आ गया, ने उन बच्चों को, खासकर रूदो को फील्ड ट्रिप पर क्यों भेजा, कि वो इस सबसे दूर रहे। आप जानते थे हेलगार्ड यहाँ पर जरूर आएंगे। बहुत देर तक ये लोग काफी साइलेंटली ही दूसरे को देखे जा रहे थे। चोका बात करती है, इन दिनों में मौसम काफी खराब चल रहा है, बड़ा ट्रैश स्टॉर्म 6 साल में एक बार आता है। पर्वत कहने लग जाता है, ये ग्राउंड का आसमान अभी क्लियर नहीं रहता, पर सर्टनली अरे आजू बाजू ऐसा कचरा घूम रहा है, दिखने में ना बढ़िया नहीं लगता, पर फिर भी हम सभी इंसानों को बात से डील करनी होगी। अगर हम कोई बड़ी चीज चाहते हैं, हमें इसके खिलाफ लड़ने के लिए तैयार रहना होगा। चोका अपना चेहरा ड्रॉप डेड सीरियस बनाते हुए तरह से अपना कड़क एटीट्यूड दिखाती है और अपनी बात रखती है, इस बात से बिल्कुल
बिल्कुल भी एग्री नहीं हूँ। एक बड़ा सा ट्रैश बेस जिसने पूरे सिटी को ओवरशैडो कर दिया, यहाँ तक कि आजू बाजू के छोटे टाउन्स को भी इस ट्रैश बेस से नुकसान हुआ है। चौका सामने वाले टेबल पर 2 पेपर्स को रखती है जहाँ पर इस ट्रैश बेस के बारे में लिखा गया था। ये कहती है ट्रैश बेस के वजह से जो नुकसान हुआ है उसे निग्लिजिबल किया जा सकता है, पर प्रॉब्लम यह है इस ट्रम्प की वजह से अलग अलग लोगों को जो नुकसान हुआ है उनके बहुत सारे आने वाले रिपोर्ट में हमें ट्रैश बेस के टूटे हुए टुकड़ों के बारे में पता चला है। तुम क्लीनर्स इन ट्रैश बेस को एक्सटर्मिनेट करते हो और मैं मानती हूँ यहाँ पर ये रोल है ट्रैश बेस तुम्हारी जिम्मेदारी है। की वजह से किसी थर्ड पार्टी को नुकसान हुआ हो तो इसका रिपोर्ट तुम्हें हमें देना होगा। वो और सेम ही हो से इनकी बातें सुन रहे थे, पूरी तरह से सीरियस फेस करके जोका उसको कहती है तुम क्लीनर्स ने अपनी ड्यूटी को निग्लेक्ट किया है, तुम लोगों ने इस रूल को क्यों तोड़ दिया? इस बात पर मुझे तुम्हारा कोई बेहतर जवाब चाहिए वरना गार्ड्स का तुम पर हमला भी हो सकता है। ये बात सुनकर सभी ड्रॉप डेड साइलेंट, पर हम देखे और वह शांति से ही अपनी बात रखता है। मैं मानता हूँ कि काफी लोगों का नुकसान हुआ है और ये मेरी जिम्मेदारी है, पर यहाँ एक बात मुझे ठीक नहीं लग रही है। नॉर्मली हमारे लोग रिपोर्ट्स को 1 हफ्ते बाद देते हैं, उस वक्त तो हमें कोई वार्निंग नहीं मिली, पर इस बार 4 दिन में ही आकर आप लोग हमें पर्सनली विजिट कर रहे हैं। और वैसे भी ऐसा लगता है इस छोटे से प्रॉब्लम के लिए आपके जैसे बड़े रैंक वाले ऑफिसर यहाँ पर खुद आकर पूछताछ करें, ठीक नहीं लग रहा। मुझे नहीं लगता कि आप यहाँ आने की असली वजह तो मुझे बताएंगी। चोका नेजिको तो रेड हॉर्न गार्ड कंपनी की कैप्टन है। चोका यहाँ पर अपने चेहरे का एक्सप्रेशन बिल्कुल भी ना बदलते हुए कहती है मैं यहाँ पर उस पीरियड के लिए आई हूँ। हमें रूदो की तरफ का सीन दिखाया जाता है। बच्चे ये सारे रास्ते से जा रहे थे, दूसरे से बातें कर रहे थे। रूदो कहता है होला टाउन, इंग्लिश बताने लग जाती है हाँ इस प्लेस को होला टाउन ही कहते हैं, खासकर इंक बनाने के लिए काफी फेमस है। यहाँ पर एक स्पेशल ऑयल मिलता है क्योंकि यहाँ के पत्थर के होल्स में से निकलकर बाहर आता है। ये लोग इसी को प्रोसेस करते हैं, इसकी अच्छी क्वालिटी की इंक बनाते हैं क्योंकि बहुत टाइम तक टिकी रहती है और इसी वजह से मैं मेयर के साथ हमेशा यहाँ पर आती हूँ ताकि ये इंक खरीद सकूँ। इस इमेज में इंक बनाने वाली जगह को दिखाया जाता है। तो यहाँ पर हम थोड़े चैप्टर को बाजू रखते हैं, पर इस मांगा में तो ये कुछ दिखाया नहीं गया है। अब मैं जो कहने वाली हूँ ये बस मेरा ओपिनियन है। तो इस जगह पर तो हम देखें अलग अलग जगह पर ऐसे होल आए हुए हैं, इसमें लिक्विड को बॉईल करते हुए दिखाया गया है। आप लोगों को याद होगा हमने इसे और कहाँ पर देखा था, जाबर और नेजुको के फाइट में, जहाँ जाबर ने इस उबलते हुए में हाथ डालकर नया पॉइजन बनाया था। लोगों को याद होगा कुछ ये ऐसा ही लग रहा है, वो चीज ट्रैश बेस के अंदर थी। तो क्या ये हो सकता, ये जो हमें ये पत्थर और यहाँ पर ये होल दिखाए जा रहे हैं एक्चुअली में जमीन के नीचे एक ट्रैश बेस है, ये ऊपर ये टाउन बना हुआ है। शायद यहाँ के लोगों को इस बारे में कुछ पता नहीं है, ये लोग बस इसे कोई मिनरल ऑयल समझ रहे हैं। क्योंकि मुझे इस बात का शक क्यों हो रहा है ये बता दूं तो फिलहाल का एपिसोड तो आप लोगों ने देखा ही होगा, जहाँ क्लीनर्स और रूदो को ढूंढने जाते हैं तो डेजर्ट में रहकर स्पेयर पर आने जाने वाले लोगों को देखती हैं। एक डिटेल को नोटिस किया होगा, वहाँ पर स्कॉर्पियन से लड़ने के बाद जिन उस रेत की डेजर्ट को चेक करता है और हमें इस वाले चैप्टर में भी बताया गया था कि ये जो ट्रैश बेस है ये इस रेत के नीचे से आए थे। तो शायद ये भी हो सकता है कि ये होल टाउन भी किसी ट्रैश बेस के ऊपर बना गया हो और यहाँ के लोगों को इस बारे में कुछ पता ना हो। जानते हैं कि नर्स वो अलग अलग जगह पर जाकर अलग अलग इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है। इसका मतलब कि दुनिया में कुछ ऐसी भी चीजें हैं के बारे में यहाँ के लोगों को कुछ पता नहीं है। तो चैप्टर की तरफ आता है जहाँ हम देखे रूदो आजू बाजू सब देखे जा रहा था। रेमलिन पीछे जाकर थोड़ा टीज करते कहती है जरा संभाल कर, इस टाउन में बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन भी है, सब में हम लोग यहाँ पर अकेले आए हैं, मेरे साथ कोई अडल्ट नहीं है, ऐसा ऑलमोस्ट है कि हम लोग कभी भी किडनैप हो सकते हैं। तो थोड़ा सा फ्रीक आउट हो जाता है, फिर से रेज में आकर अपने आप से कहता है चाहे जो भी प्रॉब्लम हो जाए मैं इन लोगों को प्रोटेक्ट करके रहूंगा। और तभी गिल्टा कहती है देखो वहाँ पर आइसक्रीम है, तो डिस्ट्रैक्ट हो जाता है और जल्दी से आइसक्रीम पार्लर की तरफ भागते हुए कहता है आइसक्रीम वो कितने का है? तो दुकान वाला कहता है कौन के लिए 17 गाल, हम लोग लेंगे। रेमलिन यहाँ चेहरा बनाते हुए कहती है लगता है इसे शुगर की लत लग गई है। अगर इस कोने में हम देखें तो हमें दिखाया जाता है फूको जो कि किसी घर के पाइप को पकड़कर वहाँ पर बैठा हुआ था और वो रूदो और उसकी टीम को ही देखे जा रहा था। और वो यहाँ रूदो को देखकर कहता है क्लीनर वाला बच्चा ये वही स्पिरिट है जिसमें झॉडली को बहुत इंटरेस्ट है। झॉडली का इंटरेस्ट वो उस पाइपलाइन से जमीन पर उतर जाता है, आपसे ये बातें करने लग जाता है। हाँ मुझे याद आ गया, वो लोग मुझे छोड़कर चले गए, इतना बुरा हुआ, उन्होंने तो मुझे कॉल भी नहीं किया और यहाँ तक कि मैं भी उन लोगों से कांटेक्ट नहीं कर सकता हूँ। ऑर्डर्स कोई तो मुझे ऑर्डर दो यार। तभी वहाँ पर उसे आवाज आती है, ये आवाज कहती है तुम कब तक ऐसे रोते रहने वाले हो? तो तुड़ू कही के हमें नया होस्ट मिल चुका है, जाओ उससे कांटेक्ट करो। वर्थलेस कही के फूस कॉट करके बैठ जाता है और अपना सर नीचे करते कहता है हाँ तुमने सही कहा। और हमें यहाँ पर एक अलग से डॉल को दिखाया जाता है और ये डॉल ही उसे बात कर रही थी तुम मेरे अलावा पूरी तरह से यूजलेस हो। क्या डॉल है यार, कोई बताएगा मुझे ये कैसी डॉल है? इस डॉल को देखकर ही वो से बात करने लग जाता है हाँ तुमने सही कहा, ये सारी जिंदगी लोगों ने जो कहा मैंने वही किया है, मैं अपने आगे की जिंदगी में इंजन जो कहेगा वही करूंगा।
फू ने जिनको अपना नया होस्ट बना लिया है वे बिना उसे पूछे। तो डॉल कहती है यहाँ पर अपना टाइम बर्बाद करना बंद कर दो, जाकर उन लोगों से कांटेक्ट करो। वे हंसते हुए हाँ कहता है। मुड़कर देखता है, उसके समझ में आता है वो सारे बच्चे वहाँ से तो चले गए। कोई जोर से चिल्लाता है रुदो। हाँ, फू उसे चौंक जाता है और उस तरफ देखता है, उसे आवाज आती है देखो तुम ये सब नहीं ले सकते, हमारे पास इतने पैसे ही नहीं है। डियर उसके पैर पकड़ो। अचानक से क्या हो गया रुदो? इधर हम देखे तो रुदो कोई होश नहीं था, पूरा का पूरा रेज में आकर किसी ज़ॉम्बी की तरह में रखे हुए लॉलीपॉप्स को नचाता था और बाकी सारी टीम और बाकी सारे बच्चे उसे रोक रहे थे। तो वहाँ पर बैठा हुआ बेचारा दुकानदार भी डर गया। यहाँ पर हम देखे गिल्टा, डियर, एम्बलिन अपनी पूरी जान लगाकर रुदो को रोके जा रहे हैं। तो बेचारी चिल्ला रही है देखो हमारे पास और पैसा नहीं है। एम्बलिन भी परेशान होकर कहती है आइसक्रीम खाकर पूरी तरह से मॉन्स्टर बन गया है, भाई बंदे को लत लग गई है। रुदो अपने आप को थोड़ा सा कंट्रोल कर लेना, वरना आगे जाकर कंडीशन काफी खराब हो जाएगी। सारी जिंदगी तो लिन के इंजेक्शन लेकर जीना पड़ेगा। उसका तो इन सारी बातों पर कहाँ ध्यान था, पूरी जोर लगा कर ही लॉलीपॉप्स को पकड़ने की कोशिश कर रहा था। लिन कहती है क्या इसे स्वीट इतना पसंद है? यही रुदो की ये कंडीशन देखकर रुदो को रोकते हुए ही हंसने लग जाती है। इतने जोर से कि वो काफी भयानक लग रहा था। रुदो भी स्नैप हो जाता है। इन लोगों को ऐसा देखकर फू एकदम से डर जाता है। वे कहता है ये क्लीनर्स कितने पागल है। यहाँ फू की डॉल चिल्लाती है तुम इन लोगों से क्यों डर रहे हो? एटलीस्ट ये लोग उन रेडर से तो काफी बढ़िया है। वे कहता है ऑफ कोर्स। ऐसा लगा सभी लोग ऐसे जावर जैसे हैं। कहा उस पागल का नाम ले रहा है फू, यहाँ पर किसी को भी उस जाबर से कंपेयर मत करना प्लीज। देखता है यह बच्चों की टीम को रोक रही थी, तभी उनके पास एक अनजान आदमी आता है। फू कहता है अरे उनके पास कोई आ रहा है। ढोल कहती है ये तो किडनैपर है, जो कि किसी भी बुक में लिखा होता है वो वैसा ही है कि इस किडनैपर को क्योंकि बड़ी चोरी से स्माइल करते हुए इन बच्चों की तरफ आता है और इस स्माइल को कंटिन्यू रखते हुए कहता है हेलो बच्चों, क्या तुम लोगों को इसमें कैंडी की जरूरत है? देखो मेरे पास बहुत सारी कैंडीज हैं, तो तुम मेरे पास आओ। रुदो एकदम से रुक जाता है और सभी बच्चे इस किडनैपर की तरफ देखने लग जाते हैं। रुदो ज़ॉम्बी की तरह तो कहता है कैंडी, बहुत सारी कैंडी। फ्रीक आउट हो जाता है क्या? यहाँ इस कोने से फू इन लोगों को देखे जा रहा था। उसकी डॉलों से कहती है ये देखो ये अपने आप को खुद ही किडनैप करवा रहा है। और फू कहता है नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मैं अपने होस्ट को ऐसे नहीं जाने दे सकता, मैं उसकी मदद करूं। इधर हम देखे इस किडनैपर को जो कि रुदो से चिकनी चौपड़ी बातें कर रहा है। रुदो ज़ॉम्बी की तरह उसकी तरफ देख रहा था। वो उसकी स्मेल लेता है। किडनैपर को कहता है खुशबू, मुझे कोई खुशबू नहीं आ रही। तो ये किडनैपर कान रुदो की तरफ करते हुए कहता है मुझे कोई आवाज नहीं आ रही। तो भी रुदो इस किडनैपर के टांगों के बीच में जोर से किक करता है, जोर से चिल्लाता है कि तुम्हारे आजू बाजू कौन से भी शुगर की स्मेल नहीं आ रही है? हिम्मत भी कैसी हुई? तुमने मेरी उम्मीदें बढ़ा कर रख दी थी। सड़े हुए आदमी, मुझसे झूठ कह रहे हो? मतलब किडनैपर की हालत खराब हो गई। होना चाहिए इन सारे हरामी लोगों के साथ। विश मूवी वो ह्यूमन ट्रैफिकर को सजा दे पाती। अब हम लोग अमू के बारे में पूछेंगे तो उसके बारे में हमें आने वाले चैप्टर्स में पता चल जाएगा। तब तक थोड़ा सब्र रखो। और यहाँ हम देखे इस कॉर्नर में डर कर बैठ जाता है। इधर हम रास्ते पर देखे जहाँ पर रेवलिन इन लोगों को कहती है ये आदमी किडनैपर है, इसके साथ सही किया, बढ़िया काम किया रुदो। वे ऐसा करता है। गिल्टा कहती है इस आदमी में बहुत दम है, डायरेक्टली हमें आकर किडनैप कर रहा है, तो इसी वजह से इसके अखरोट टूट गए हैं। यार यहाँ पर इस किडनैपर को उठाने जा रहा था तो रेवलिन कहती है किडनैपर की पीठ को हाथ भी मत लगाओ डियर, उससे इसे अच्छा फील होगा। पीछे हट जाता है। अब ये भी किडनैपर उस ह्यूमन ट्रैफिकर की तरह ही लग रहा है, पवर्ट हरामी पीडोफाइल। तरफ हम देखे फू जो कर कोने में बैठा हुआ था उसकी डॉल से कहती है शायद उनसे कांटेक्ट करने के लिए हम लोग जब तक उनका डेस्टिनेशन नहीं आता तब तक थोड़ा वेट करते हैं। ये चैप्टर यही खत्म हो जाता है। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ गई है तो प्लीज लाइक कर दीजिए कि ये बहुत एक्साइटिंग मांगा है। मजा अकेले मत लीजिए, ये दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। नए चैप्टर के अपडेट्स के लिए प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। ज्यादा थोड़ी ना कुछ कह रही हूँ, छोटा सा सब्सक्राइब प्लीज कर देना जरूर। हाँ, मैं मिलती हूँ आपको अगली वीडियो में। तब तक सायोनारा, बाय बाय।